नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रिय दर्शकों का। आपको नहीं पता है कि आपका जन्म किस तारीख को हुआ है, कौन से सन में हुआ है। कई बार बड़े बुजुर्ग हमारी तारीखें वगैरह भी भूल जाते हैं। बस आपको इतना पता था कि अक्टूबर की किसी एक तारीख में आपका जन्म हुआ है। और अगर आपको सारी जानकारी पता है कौन से दिन कौन से महीने में हुआ है, लेकिन वो महीना अक्टूबर था, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपका जन्म अक्टूबर की किसी भी तारीख में हुआ है तो इस वीडियो को देखकर आप समझ जाएंगे कि आप क्या हैं और आप क्या कर सकते हैं। आपकी कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे आग्रह करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो जरूर करें। अक्टूबर यानी 10वां महीना। अब अंक शास्त्र की बात करें तो एक नंबर को हम सूर्य का नंबर मानते हैं, यानी सूर्य यानी कि ग्रहों के राजा सूर्य। वैसे तो जनवरी का महीना भी एक नंबर में आता है और अक्टूबर भी एक नंबर में आ गया, लेकिन जनवरी और अक्टूबर में बड़ा फर्क है इस जीरो का। अब ये आप जीरो जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बहुत काम की चीज है। जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक आप हीरो नहीं बन पाएंगे। अब ये देखिए एक लिखा हुआ है। अब एक जो है, ये एक किसी काम का नहीं। एक यानी कि 1 रुपया। जब इसके पीछे जीरो लगा तो ये 10 हुआ, दूसरा जीरो लगा तो 100 हुआ, तीसरा लगा तो 1000, चौथा 10,000, फिर उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, फिर ऐसे ही अरबों खरबों में बदलता चला जाएगा। यानी एक एक जीरो बहुत वैल्यू वाला है। तो इसलिए अक्टूबर में जन्मने वाले लोगों को एक जीरो का साथ मिलता है, यानी वो 10 नंबर में पहुंच जाते हैं। इसलिए जनवरी वालों से अलग हो जाते हैं। तो अब आप समझ गए, बिना जीरो के कहानी आगे बढ़ती नहीं है, जीरो ही हीरो बनाता है। तो आप समझ गए कि जीरो का क्या महत्व है, सफलता होती है जीरो। तो अब दुनिया में जो भी बड़े बड़े लोग हैं, अब बड़े बड़े लोग हैं, मैं कुछ लोगों के नाम लूंगा जिनको आप भी जानते होंगे, जैसे कि महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन, फिल्मी दुनिया के बादशाह। और अमिताभ बच्चन का जन्मदिन कब हुआ था? 11 अक्टूबर को। और महात्मा गांधी 2 अक्टूबर, बिल गेट्स 28 अक्टूबर, श्री लाल बहादुर शास्त्री 2 अक्टूबर। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं। और अगर मेरे दिमाग में एक नाम और आ रहा है, हमारे महान साइंटिस्ट और महामहिम, पूर्व महामहिम माननीय अब्दुल कलाम आजाद जी, जिन्होंने साइंस में बड़ा योगदान दिया और राष्ट्रपति बने हमारे देश के। तो ये लोग कब जन्मे थे? ये लोग अक्टूबर के महीने में जन्मे थे। तो अक्टूबर में जन्मे लोग, मैंने कुछ बताया थे, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने परमाणु बम का, जो परमाणु का जो होता है, कुछ साइंस का जो आविष्कार किया था। उनका मुझे ठीक से नाम याद नहीं है, भामा करके कुछ उनका नाम था, कुछ इस तरीके से था। तो वो भी अक्टूबर के जन्मे थे। मुझे तारीख तो नहीं याद है, अब ठीक से नाम भी याद नहीं है। कुछ भामा भामा करके, भाभा या भामा करके, मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कीजिएगा। इस तरीके से ही कोई नाम था, वो भी अक्टूबर में ही मुझे पूरा याद है कि वो जन्मे थे। तो अक्टूबर में जन्मने वाले जो लोग होते हैं, इस तरीके के लोग रहते हैं। जितने भी नाम लिए, ये अपनी अपनी फील्ड में बहुत टॉप पे राज करते हैं। तो अक्टूबर वालों का दिमाग जो है वो बहुत तेज होता है। दिमाग भी तेज होता है, शरीर में भी चुस्ती फुर्ती और शरीर भी शानदार होता है। ये जहाँ होते हैं वहीं से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ये जहाँ होते हैं लोगों को अपने प्रभाव में ले लेते हैं, यानी लोग इनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, या कहें इनके काम करने का तरीका लोगों के दिलों और दिमाग में बैठ जाता है। लोग इनसे जुड़ना चाहते हैं। तो ये लोग विशेष लोग हैं। लोग इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। एक नंबर सूर्य का है, और सूर्य के साथ जब जीरो लग जाता है तो सूर्य की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। तो समझिए चीजों को, तो बड़ा आनंद आएगा आपको जानने में। तो सूर्य एक नंबर है, जीरो लग गया तो क्या हो गया? 10 नंबर हो गया, यानी 10 गुना सूर्य की पावर बढ़ गई। और सूर्य जो है दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य दुनिया की आत्मा है, सूर्य जगत पिता है, सूर्य ब्रह्मांड का राजा है, सूर्य ग्रहों का राजा है। सूर्य के हम नित्य दर्शन करते हैं। तो जब एक सूर्य
इतना प्रभावशाली है, और उस सूर्य की पावर में 10 गुना वृद्धि हो जाए तो फिर अक्टूबर में जन्मे लोगों का व्यक्तित्व भी और बाकी चीज़ें भी उतनी ही शानदार हो जाती हैं। इसलिए अक्टूबर वाले लोग कुछ विशेष होते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ये लोग और तेज तर्रार होते जाते हैं अपने काम में, और पकड़ मजबूत करते चले जाते हैं। वक्त को मजबूत और समझदारी से काम लेते हैं, वक्त को मजबूत बनाते हैं, समझदारी से फैसले लेते हैं, और परिस्थिति या वक्त कैसा भी क्यों ना हो ये लोग संभाल लेते हैं। यानी कि परिस्थिति और वक्त को अपने हाथ से जाने नहीं देते हैं। वक्त के साथ इनकी लोकप्रियता, इनकी काबिलियत बढ़ती चली जाती है। भीड़ से अलग मुकाम बनाते हैं। संघर्ष होता है, बहुत संघर्ष होता है। संघर्ष दुनिया को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन कामयाबियां इतनी होती हैं कि लोग तारीफ ही तारीफ करते रहते हैं, और दुनिया में, चाहे इंडिया में हो चाहे विदेश में हो, बड़ा नाम कमाते हैं। राजसी ठाट बाट से जिंदगी जीते हैं, उच्च कुल में पैदा होते हैं, अच्छे माता पिता, अच्छे संस्कार मिलते हैं। यानी इनकी जो पारिवारिक स्थिति है, इनको मजबूत घराना मिलता है, मतलब एक पावरफुल लोग होते हैं। कुछ नया, कुछ बढ़िया करना इनके जीवन का हिस्सा होता है। इनको जान पाना, इनको पढ़ पाना, इनको समझ पाना बड़ा कठिन होता है। चुपचाप रहकर ये लोग कुछ ना कुछ बड़ा करते रहते हैं। दिल की बात दिल में रखते हैं। मौके के पारखी होते हैं। जैसा वक्त वैसे ये होते हैं। जैसी जुबान इनको बोलनी है ये वैसी ही जुबान बोलेंगे। जिन शब्दों का प्रयोग करना है वही शब्द बोलेंगे। यानी कि हर जगह पर परफेक्शन होता है, कहीं पर भी कुछ गड़बड़ी नहीं होती। तभी तो सफल होते हैं। जहाँ पे नरमी दिखानी है वहाँ पे नरमी, जहाँ पे गर्मी दिखानी है वहाँ पे गर्मी, जहाँ ऊंचा जाना है जहाँ नीचा जाना है, इनका बैलेंस बहुत ही बढ़िया रहता है। ये हर तरीके के गुणों के मालिक होते हैं। वक्त के अनुसार चलते हैं, तेज दिमाग होता है, तुरंत फैसला लेने की पूरी क्षमता इनके अंदर होती है। हर मुसीबत से लड़ना और लड़कर जीतना ही इनका उद्देश्य होता है। हार नाम का शब्द नहीं होता। इनके बिगड़े हालातों में भी, इनके बुरे वक्त में भी ये अपना इतना अच्छा प्रदर्शन करते हैं कि दुनिया तारीफ करती है। जब व्यक्ति टूट जाता है, जब व्यक्ति गिर जाता है, जब व्यक्ति की जीवन खत्म करने की इच्छा हो जाती है, अगर ऐसी बुरी स्थिति भी आ जाए, ऐसा बुरा वक्त भी आ जाए इनके जीवन में, उसमें भी ये इतना कमाल करते हैं कि मानो ना कि मतलब बहुत ही शानदार। और जब ये अच्छे होते हैं फिर तो आप सोच ही सकते हैं कितना अच्छा कर लेते होंगे। तो किसी भी हालात से लड़ सकते हैं, जीतना इनको आता है। तो इनके अंदर महत्वाकांक्षाएं हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, ये खाली बैठना नहीं जानते। इन्हें कुछ करना है, इन्हें कुछ आविष्कार करना है, इन्हें कुछ नया करना है। ये अपनी जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का स्वयं संकल्प लेते हैं। चतुराई से, चालाकी से बहुत कुछ पाते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अच्छे देशभक्त, अच्छे राष्ट्रभक्त होते हैं। कई बार बहुत सारे काम एक समय में करने की वजह से थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन जल्द ही समझ जाते हैं। ये एक वक्त में कई काम करने की क्षमता रखते हैं। जैसे सूर्य राजा है तो इनके अंदर भी राजा जैसे गुण होते हैं। जैसे सूर्य कभी झुकता नहीं, वैसे ये कभी झुकते नहीं। जो कह देते हैं वो करते हैं। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इनके अंदर कूट कूट कर भरा होता है। दिल में दया होती है, अपने साथी के साथ दिल से जुड़ते हैं। काम धंधा एक जगह, लेकिन जिससे प्यार करते हैं उससे दिल से जुड़ते हैं। रिश्तों में प्यार निभाते हैं, ईमानदारी से निभाते हैं। रिश्ते कभी इनके टूटते हैं तो रिश्तों में ये डूब कर, देखिए मेरी बात को समझिएगा। देखिए रिश्ते वैसे इनके अच्छे चलते हैं, ये रिश्तों में बहुत ईमानदारी दिखाते हैं। अगर खुदा ना खास्ता कभी कोई रिश्ता टूट गया, कुछ गलत फैसला हो गया, इंसान से हो जाता है, तो ये रिश्तों में डूब कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते। देवदास नहीं बन जाते कि अब तो हाय मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, अब तो मैं 6 दिन काम नहीं करूंगा, अब तो उसी की याद में मैं बैठकर आंसू बहाऊंगा या बहाऊंगी। ये सब कुछ नहीं करते हैं। जल्द ही इधर गया और उधर से ये फिर से खड़े हो गए और अपने कामों में लग जाते हैं। यानी कि किसी के पीछे अपनी आने वाले कल को बर्बाद नहीं करते हैं। अक्सर इनके साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर कभी हो जाए तो ये इसी तरीके का व्यवहार रखते हैं। ये रिश्तों को ईमानदारी से निभाते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, लेकिन कई बार जल्दबाजी में रिश्ता बना लेने के कारण इन्हें धोखा मिल जाता है, लेकिन जल्द ही ये धोखे से भी उबर जाते हैं। एक रिश्ता टूटते ही दूसरा रिश्ता बना लेना जो है ना, इसमें देरी नहीं करते हैं, जल्दी दूसरे रिश्ते में बन जाते हैं। और कई बार जो पहले रिश्ते में इन्होंने गलती की होती है उसे सबक नहीं लेते हैं, और इधर एक गया और उबर के दूसरे की तरफ ये फिर चले जाते हैं। तो
तो ये अपनी गलतियों को नहीं सुधार पाते, जिसकी वजह से ये पुनः धोखा खा जाते हैं। तो अगर ये एक रिश्ते को खत्म करते हैं तो थोड़ा सा अगर विचार कर लें कि भैया क्या गलतियां थी, क्या भूल चूक हुई, फिर उसको सुधार कर अगर नए रिश्ते में जाएं तो फिर धोखा नहीं खाएंगे। लेकिन ये अपनी गलतियों को सुधारते नहीं हैं प्यार इश्क मोहब्बत के मामले में। तो ये जो है बहुत ही बढ़िया लोग होते हैं, ये हुनरगार ग्रह होते हैं। आप कुछ बहुत बढ़िया कर सकते हैं, लेकिन आप एक दो काम ऐसे करते हैं, एक दो काम आपकी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो बड़े कमाल के होते हैं, जिसमें दुनिया आप पर मतलब दुनिया आपसे प्रभावित होती है। यानी कुछ ना कुछ दो चार कमाल आप ज़रूर करते हैं और इनका करियर बहुत ही शानदार रहता है। एक इंसान कहें कि उसके 10 शौक हो सकते हैं, लेकिन ये एक काम ऐसा करेंगे जो इनका नेचुरल टैलेंट होगा, जिससे इनका करियर बन जाता है और सफलता कदम चूमती है। एक इंसान 10 छोटे-छोटे काम करता है, ये भी 10 छोटे-छोटे काम करते हैं, लेकिन उसमें से एक या दो काम इतने बड़े होते हैं कि दुनिया, जब तक ये संसार रहता है तब तक इनको दुनिया सलाम ठोकती है। आप देखिए बिल गेट्स को कोई नहीं भूल सकता, अमिताभ बच्चन को कोई नहीं भूल सकता, अब्दुल कलाम जी को कोई नहीं भूल सकता, महात्मा गांधी को कोई नहीं भूल सकता, लाल बहादुर शास्त्री जी को कोई नहीं भूल सकता। तो इन्होंने कुछ दो चार काम ऐसे किए जिसकी वजह से दुनिया इनको, जब तक ये संसार है तब तक दुनिया इनको याद रखेगी। तो ये अपने 100 काम करते हैं, लेकिन उसमें से दो चार काम ऐसे होते हैं जिसकी वजह से इनको जिंदगी भर दुनिया सर आंखों पे रखती है, इनके रहते भी, इनके ना रहते भी। तो ये बहुत गुण वाले लोग होते हैं। ये कभी कभी इनका एक गलती ये करते हैं, कभी कभी ये लोग दो नावों पर सवार हो जाते हैं। यानी कि देखिए इंसान है, इंसान ही गलती करता है, तो कई बार ये गलती क्या कर बैठते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, तो दो नावों पर सवार हो जाते हैं या वो करने लगते हैं जो इन्हें नहीं करना होता है। तो जब ये दो नावों पर सवार हो जाते हैं तो कोई भी व्यक्ति हो जो दो नावों पर सवार होगा, वो नाव डूब जाती है या किनारे पर कठिनाइयों से पहुंचती है। तो ये कई बार भटक जाते हैं। जब ये भटकते हैं तो ये समझ लीजिए कि साल मतलब अपने जीवन के कुछ साल, कुछ महीने ये भटकते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं, लेकिन फिर इनको समझ आती नहीं मैं गलत कर रहा हूं, फिर ये सही हो जाते हैं। तो ये अपनी जिंदगी का कुछ हिस्सा ऐसे में बर्बाद कर देते हैं, लेकिन बहुत थोड़ा हिस्सा, और जल्दी इन्हें अकल आ जाती है और ये फिर अपनी सही राह पर चल पड़ते हैं। तो आप, हर इंसान की जिंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव तो आते ही हैं, तो इनकी जिंदगी में इस तरीके के उतार चढ़ाव आते हैं। ये बहुत ही अनुशासित जीवन जीना पसंद करते हैं। जीवन में जो भी सुख सुविधाएं होती है, क्योंकि इनका घर परिवार अच्छा होता है तो इनको सुख सुविधाएं मिलती हैं। और अगर इनके पास सुख सुविधाएं नहीं होती, जैसे आप कहेंगे लाल बहादुर शास्त्री एक गरीब परिवार के थे, तो इन्होंने शिक्षा में नाम रोशन किया, उस सुख सुविधाओं को बनाया अपने आगे आने वाली जनरेशन के लिए। तो आप कह सकते हैं कि कुछ लोगों को मिलता है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बनाते हैं अपने आगे के लिए। तो इनका जो संघर्षमय जीवन होता है, लेकिन जीवन अच्छा होता है, नाम और पैसा दोनों होता है। रिश्तों के मामले में ये लोग लव मैरिज करते हैं अधिकतर। अक्सर लव मैरिज टूटती है, 2-4 बार प्यार में धोखा या पछताने के बाद ही इनका कोई लंबा रिश्ता चल पाता है। और कई बार पहली नजर में ही इनको किसी से प्यार हो जाता है तो शादी झटपट कर लेते हैं, इंतजार नहीं करते। यानी कि पहले शादी कर ली, फिर जाके माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं और घर वालों को भी मना लेते हैं। तो इस तरीके की भी इनकी आदतें होती हैं। या आजकल का जैसे जमाना है, किसी से प्यार किया, सब कुछ पक्का है, तो बस बता दिया कि माँ जी, पिताजी, ये है आपकी बहू, अब बताओ कब शादी करनी है। तो इस तरीके का भी आप मान सकते हैं। तो इनका पहली नज़र का प्यार भी कई बार शादी में बदल जाता है। और प्रेमी हो या प्रेमिका हो, ये अच्छी डिमांडिंग होते हैं, अपने साथी से डिमांड रखते हैं। अब डिमांड में कोई दहेज वहेज नहीं मांगते। डिमांड क्या होती है कि इनको पूरी रिस्पेक्ट मिले, इनका घर जो है बहुत बढ़िया तरीके से रहे, पैसा वैसा अच्छा होता है। अब कई लोगों के पास तो पैसा होता है, लेकिन फिर भी उनके घर में जाके देखिए तो बदबू आ रही होती है। तो ये लोग क्या है कि घर बढ़िया हो, घर में चीज़ें अच्छी रखी हो, बढ़िया क्रॉकरी हो, बढ़िया महंगी चाय पिए, बढ़िया डाइनिंग टेबल हो, बढ़िया पर्दे हो, यानी व्यवस्थित तरीके से रहना, राजा महाराजा वाला जीवन जीना पसंद करते हैं। मतलब ऐसे नहीं कि बस उल्टा सीधा कैसे भी जी लिया। इनकी डिमांड यही रहती है
कि घर जो है एकदम सजा सवरा व्यवस्थित तरीके से हो तो बढ़िया है। ये कभी भी टिक कर नहीं बैठेंगे, एक काम के बाद दूसरा काम करने की इनके अंदर क्षमता होती है, ये इनकी आदत है। काम में ये डूबे रहते हैं, मतलब काम इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है। तो जब ये काम में डूबे हों तो इन्हें दीन दुनिया की कोई फ़िक्र नहीं रहती, ये बस अपने काम को ही करते हैं, इरादों में मजबूत होते हैं और वो ये बहुत ही बढ़िया इंसान होते हैं और ये अपनी हार को कभी बर्दाश्त नहीं करते। ये हारने के बाद भी दुनिया को नहीं पता लगने देते कि ये हार गए हैं और जीत कर फिर सामने आते हैं। तो ये बहुत ही शानदार लोग होते हैं अक्टूबर माह में जन्मे हुए लोग। अगर इनकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह इनका सपोर्ट कर दें, तो यकीन मानिए जो मैंने आपको 4-5 नाम बताए, ये सारे नाम अपने-अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं। दुनिया इनको सलाम ठोकती है, इस तरीके की प्रवृत्ति होती है। अब हर आदमी अब्दुल कलाम नहीं बन सकता, हर आदमी महात्मा गांधी नहीं बन सकता, वो अपने-अपने क्षेत्र में अच्छी सफलता ज़रूर पा सकता है। इनके कामों में देरी संभव है लेकिन हार संभव नहीं है, ना संभव नहीं है। ये पावर, टेक्नोलॉजी, सरकारी नौकरी, खोज, व्यापार, साइंस, ऊर्जा, इन सब चीज़ों में जुड़े होते हैं, पावर को जन्म देते हैं। ये पावरफुल लोग होते हैं और एक नई पावर को जन्म देते हैं। तो ये बढ़िया वैज्ञानिक, डॉक्टर, केमिस्ट, पैसे वाले लोग होते हैं। पारिवारिक संपत्ति को बढ़ाते हैं, माइग्रेन, सर दर्द, आँख में तकलीफ इनको होती है, जोड़ों का दर्द होता है, समस्याएँ तो होती हैं और लेकिन समस्याओं को जीवन में झेल कर आगे बढ़ते हैं। गलत संगति कई बार इन्हें पीछे ले जाती है, तो और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी इनको प्रभावित करते हैं। तो थोड़ा-सा इन सब चीज़ों को अगर बैलेंस में रखें तो बहुत तरक्की पाते हैं। आप जो सोचते हैं वो करते हैं, फालतू के जो काम होते हैं उनसे आप दूर रहते हैं और ये लोग जो सोचते हैं वही करते हैं। दयालु, कृपालु, मेहरबान होते हैं तो सामने वाले व्यक्ति पर स्वयं को झुकना या दबाना इन्हें पसंद नहीं है और ना ही ये किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं। ना कोई इन्हें दबाए, ना ये किसी और को दबाएँगे, बस काम से काम रखिए। ये अपने बुरे दिन याद रखते हैं, इन्हें जब परेशानी आई होती है तो ये इन बुरे दिनों को याद रखते हैं, इसलिए ज़मीन से जुड़े हुए लोग होते हैं और अच्छे दिन भी याद रखते हैं। निराशा या असफलता मिलने पर घबराते नहीं हैं, चापलूसी नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य से, अपने काम से भटकते नहीं हैं, उसी पर अडिग रहते हैं और कुछ कमाल करके दिखाते हैं। ये अपने पर, अपने काम पर विश्वास रखते हैं, अपनों पर विश्वास रखते हैं और कई बार ये मैंने कहा रिश्तों के मामले में धोखा खा जाते हैं, अन्यथा या तो ये रिश्तों में पड़ते ही नहीं हैं या पड़ते हैं तो धोखा खा जाते हैं। लेकिन जो इनका काम होता है उसमें धोखा नहीं खाते हैं। शत्रुओं को ये लोग क्षमा कर देते हैं, इनसे अगर कोई शत्रु है, लड़ाई झगड़ा हो गया तो शीघ्र क्षमा कर देते हैं। कठिनाइयों और रुकावटों को समझदारी से सोच कर पार करते हैं। अच्छी विद्या होती है, अच्छी डिग्री होती है, विदेशों में इनकी पढ़ाई होती है, बड़े-बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, छोटे-मोटे में भी, बड़े में भी सम्मानित होते हैं, परिवार को बढ़िया चलाते हैं, शत्रु से ईमानदारी से शत्रुता निभाते हैं, शत्रु से इतनी ईमानदारी से शत्रुता निभाते हैं कि शत्रु भी इनसे माफ़ी माँग लेता है और ये एक बहुत अच्छे मित्र होते हैं। सफल प्रेमी बनने में ज़रूर दिक्कतें आती हैं, बाकी काम-धंधे में ये 10 नंबर लेकर पूरे-पूरे 10 नंबर लेकर आगे बढ़ते हैं। एक काम को छोड़कर दूसरे काम के पीछे जल्दी पड़ते हैं। पैसा व इनकी आर्थिक स्थिति इनकी बहुत उच्च स्तर की होती है। धन की कमी होने पर भी ये अमीरों जैसे दिखते हैं। ये खुद को समझदार बनाते हैं और समझदार होते हैं। इनको सलाह माँगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इनको अच्छी कंपनी मिल जाए, अच्छे लोग मिल जाएँ तो ये चाँद को धरती पर ले आएँ। जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें 100% सफलता मिलती है। सोमवार, मंगलवार, गुरुवार इनके लिए अच्छा है। नारंगी कलर इनके लिए अच्छा है। सूर्य का जो उगता हुआ कलर होता है। 2, 4, 7 नंबर अच्छा है। कोई समस्या हो तो बंदरों को गुड़ खिलाएँ। अगर आप अक्टूबर माह में जन्मे हैं और आप बहुत तकलीफ में हैं, आपका जीवन खराब हो रहा है तो जल्दी मुझसे संपर्क करिए, अपनी कुंडली की जाँच कराइए। जो भी जानकारी आपके पास है उसके आधार पर हम आपको सही सलाह देंगे ताकि आप आगे तरक्की कर सकें, क्योंकि आपके पास 10 गुना पावर है और अगर ये पावर इस्तेमाल में नहीं आ रही है तो कोई ना कोई कारण होगा। तो अक्टूबर माह में जन्मे लोग बड़े ही शानदार होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो बातें, ये जो जानकारी बताई बहुत सारे लोगों से मैच करेगी, बहुत सारे लोगों से मैच नहीं भी करेगी। आप अपनी राय हमारे साथ शेयर करिएगा।
बताइएगा हमें, ताकि हम उन सब चीज़ों को अनुभव करके और जानकारी बनाकर लोगों के समक्ष ले जाएं। देखिए, बिना आपके सहयोग के हम भी आगे नहीं बढ़ सकते। सहयोग तो आपका हर हाल में चाहिए। बाकी कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। नमस्कार।